राम राम। किसी की पत्रिका में केतु ग्रह खराब हो तो उसे क्या असर मिलते हैं, बचपन से शुरुआत करता हूं। ऐसे बच्चे विद्या पे ध्यान नहीं देते, माता पिता के साथ जिद्दी रहते हैं और कई बार विद्या बीच में छोड़ देते हैं या माता पिता से बदतमीजी के साथ बात करते हैं। थोड़े और जवान होते हैं, आवारागर्दी का शिकार हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता दिशाहीन होकर क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। बुरी आदतों का शिकार, नशों का शिकार केतु खराब वाले होते हैं। शादी होती है, शादी होने के उपरांत यह अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होते, अपने जीवन साथी के अलावा कई लोगों की तरफ आकर्षित रहते हैं। जब इन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है तो इनके जीवन में गिरावट आ जाती है। बुढ़ापा आता है तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, चलने फिरने में तकलीफ। ऐसी ही स्थिति अगर आपको अपने घर के किसी सदस्य की या अपनी केतु की दिखाई दे रही है तो इस वीडियो में बताए गए कुछ एक उपाय केतु ग्रह के लिए जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं क्या है वो उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। केतु ग्रह की अगर बात की जाए ना, केतु ग्रह क्या है। सबसे पहले बचपन जो है ना वह आपका केतु ग्रह ही है। तो बचपन में जो बच्चे जिद्दी होते हैं, माता पिता के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, दिशाहीन रहते हैं, विद्या पर ध्यान नहीं देते, वह केतु खराब का शिकार होते हैं। उम्र आगे बढ़ती है, जब बच्चा थोड़ा जवान होता है, गलत संगति का शिकार हो जाता है, आवारागर्दी करने लग पड़ता है, नशे करने लग पड़ता है, इसमें भी खराब केतु शामिल होता है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुका है। शादी होती है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होते, अनैतिक संबंध ये बनाते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि इनका गठबंधन तक टूट जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। अगर किसी की शादी बच जाए, नर संतान पैदा हो जाए तो नर संतान पैदा होने के बाद जीवन में गिरावट आ जाती है, तरक्की हो ही नहीं पाती। ये अपने आप को स्थापित करने के लिए चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, भरसक कोशिशें कर लें, ये कभी भी ब्रांड बन ही नहीं पाते। यह लोग एक सामान्य सा जीवन जीकर के दुनिया में कब आए कब चले गए, ऐसा जीवन जी के दुनिया से चले जाते हैं। जिनका केतु इनके अनुपात अच्छा होता है वह बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। जिनका केतु खराब होता है चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होते हैं। मतलब कोई भी इन्हें कष्ट आ जाए, छोटा सा बेचैनी बहुत ज्यादा, तड़प बहुत ज्यादा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन प्राप्ति नहीं कर पाते। और जिसका केतु अच्छा होता है वो ज्यादा भौतिक चीजों की तरफ बढ़ता नहीं है। मतलब उसको जो भी चाहिए उसने अपने टारगेट बनाए होते हैं और समय के साथ साथ उसे वह सब चीजें मिलती रहती है। वह अपने लक्ष्य को लेकर, अपने फोकस को लेकर बिल्कुल क्लियर होता है, थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होता। जब इनका बुढ़ापा आता है तो इनको कई बार लगता है कि जीवन व्यर्थ है, दिशाहीन है, फिर ये इधर उधर भागते हैं। कई बार गुरुओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, उन लोगों के पास ही जाएंगे जो दिशाहीन करते हैं समाज को। मतलब इनको ढंग का गुरु, ढंग का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण दुनियावी चीजों से इनका विश्वास उड़ जाता है, सारी जिंदगी ठगी का शिकार होकर रह जाते हैं। इसके अनुपात जिसका केतु अच्छा होता है वह जीवन में जीरो से हीरो बनता है, लेकिन किसी चीज से ज्यादा मोह या प्यार नहीं करता। वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करेगा, अपनी जिम्मेवारियों को पूरी अच्छी तरह से निभाएगा। केतु अगर बहुत ज्यादा ही खराब हो, सुनने की शक्ति खराब हो जाएगी, ज्वाइंट प्रॉब्लम आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे लोग यात्राएं नहीं कर पाते जीवन में। अगर इनको ट्रैवल करने को बोल दो तो इनको समस्या आ जाएगी, या ट्रैवल में हादसा हो जाएगा, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि केतु बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हो तो ऐसे लोग चारपाई पर तड़प तड़प कर मरते हुए भी देखे गए हैं। तो केतु वह ग्रह है जिसको संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप करते रहें इनको समय समय पर तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले बात करता हूं
कि जिन्होंने भी अपना केतु ग्रह अच्छा करना है, जीवन में चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ एक समर्पण लाएं, अपनी जिम्मेवारियों को समझें, अपने माता पिता के लिए कुछ करें, उनको भगवान गणेश की आराधना करते रहना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। इससे केतु ग्रह अच्छा होता है। केतु ग्रह की बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, वफादारी की कमी है, जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं मिल नहीं पा रही, तो आप एक लाल झंडा, गोटा किनारी जिसकी गोल्डन हो, उसे मंदिर की छत पर स्थापित करें। कब करना चाहिए आपको? ये बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन ये आप करते हैं तो सबसे बढ़िया। अगर उस समय आपको बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र मिल जाए, केतु ग्रह का नक्षत्र मिल जाए, तो ये सबसे बढ़िया हो जाता है। उस दिन आप ये करें। आप अपने लोकल पंडित जी से भी जान सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र या केतु ग्रह का नक्षत्र हो तो सुबह 8 बजे मंदिर में झंडा लगा दें। आपके जीवन में आपके झंडे लगने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे उन्नति बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दिशाहीन है या आपको यह आभास हो रहा है कि आपकी जिंदगी दिशाहीन हो रही है, आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है, अगर लक्ष्य है तो मिल नहीं पा रहा, जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ है, तो कुत्ते को अपने भोजन में से, मान लीजिए आप 3 चपातियां खाते हैं, आधी चपाती माइनस करके उसे खिलानी शुरू कर दें बृहस्पतिवार के दिन, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यापार में आपका नाम नहीं बन पा रहा, आपके सपने कुछ ऊपर के हैं, पहुंच नहीं पा रहे, तो जीवन में यात्राएं करें। आध्यात्मिक यात्राएं आप जितनी करेंगे, आपका केतु ग्रह उतना ही अच्छा होगा। और यात्राएं करने से आप देखेंगे कि आपको जीवन में उन्नति भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं, इससे भी आपके केतु ग्रह अच्छे होंगे। वैसे बृहस्पति भी अच्छे होते हैं, लेकिन इससे केतु भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए काला सफेद कंबल मंदिर में अगर आप रख आते हैं ना, जो श्रद्धालु आते हैं कि उस पर बैठकर पूजा पाठ करें, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। कई लोग आसन पर नहीं बैठ पाते, तो इसको पीढ़ी कहते हैं। पंजाब में इसे मंजा भी बोला जाता था। ये बच्चों का खिलौना है, थोड़ा बड़े साइज में पीढ़ी टाइप में मिल जाता है, इसको पीढ़ी बोलते हैं। तो ये भी आप मंदिर में रख के आ सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, केतु या बृहस्पति के नक्षत्र में। आप देखेंगे इससे भी आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा, जिससे अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसकी विद्या अच्छी होगी। अगर बदतमीज हो रहा है तो उसकी वह आदतें धीरे धीरे छूटेंगी। गलत संगति का शिकार हो रहा है तो उससे बचेगा। अगर वफादारी की कमी है तो भी कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपका नाम नहीं बन पा रहा, उसमें भी सहायता मिलेगी। और साथ में अगर रीढ़ की हड्डी की समस्या, कानों को सुनने में दिक्कत हो, ज्वाइंट पेन हो, उसमें भी आराम मिलेगा। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए किए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप अपने कानों में सोना धारण कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे, इसे नत्तियां बोलते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति या केतु के नक्षत्र में इनको धारण करें। सुबह के पहले समय में बहुत बढ़िया हो जाएगा। वजन जितना चाहे मर्जी ले सकते हैं। यह बहुत बढ़िया उपाय है। आप धर्म स्थान में 3 केले, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो ना, तो डंडी से जुड़े हुए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 3 केले बृहस्पतिवार से शुरू करके बृहस्पति के नक्षत्र में हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो बृहस्पतिवार से शुरू करके 48 डे मंदिर में दें। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं जा रहा तो उसकी पढ़ाई में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके केतु ग्रह में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेंगे। तो ये पहले आदतें थी, लोग पहले इन उपायों को करते थे और अपने जीवन को सुखमय बनाते थे। आज के समय में यह उपाय करता ही नहीं कोई, जीवन में शामिल ही नहीं रहे, मंदिर ही नहीं कोई जाके राजी।
देखो किसी मंदिर में अगर आपके नंगे पांव पड़ते हैं ना, मान लीजिए आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो देखिए सनातन में तो ये परंपरा है कि आपको मंदिर के अंदर नंगे पांव जाना पड़ता है। हमारे जो पांव हैं ये केतु हैं, जब ये बृहस्पति के मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तो उस मंदिर में जाने से ही आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाता है। तो लोगों ने मंदिर जाना छोड़ा, केतु खराब होना शुरू हो गया। आज के समय में कौन माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर ले जा रहा है? आपने क्या एक दिन भी चिन्हित किया है कि हफ्ते में लेके जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए? तो आप केतु ग्रह से उम्मीद क्यों कर रहे हो? देखो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा लोगे, शिक्षित कर लोगे, लेकिन आपको वो नहीं मिल पाएगा जो अनपढ़ लोगों के पास था पहले। बच्चे बात नहीं पूछेंगे, अपने लिए जिएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पढ़े ना, पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर कोई माँ बाप पढ़ाता है, लेकिन संस्कार नहीं छोड़ने। अगर केतु ग्रह को बचाना है तो यहाँ पर अपने बेटे पर बचपन से ही ध्यान दें, इन छोटी छोटी बातों पर। आप अपनी बच्चे की पत्रिका किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, पहले जांच करवाएं इसका केतु कैसा है। केतु का इलाज बचपन से ही करना शुरू कर देंगे ना, तो बच्चा अच्छे मुकाम पर भी पहुंचेगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा और माता पिता के साथ भी अच्छे से चलेगा। ये नहीं कि पैसा ढेर सारा आ जाए, माता पिता की बात ना पूछे, तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। अगर उसके जीवन में वह रिश्ते ही अच्छी तरह से ना निभा पाया तो क्या लाभ है? सारी जिंदगी तड़प तड़प के रह गया लेकिन ब्रांड नहीं बन पाया तो क्या लाभ है? देखो सारी यात्राएं पूरी करने के बाद व्यक्ति का मोह भंग इस संसार से होता ही है। उस समय अगर उसको ईश्वर की भक्ति करनी ना आई, ईश्वर की प्राप्ति करनी ना आए, तो केतु ग्रह खराब ही गिना जाएगा। तो ये जो मैंने इतने सारे उपाय बताए हैं ना, तो इनमें से कोई भी उपाय आप करते रहिए, इसका नुकसान कोई नहीं है। जर्नल रेमेडीज हैं, ये आपको करनी ही चाहिए। सबसे बड़ी ये कान वाली रेमेडी है, कान में सोना धारण करना। करते ही नहीं तो अगर मुश्किल लगे तो अपने कानों में केसर लगाना शुरू कर दो, है ना। बच्चे के कान में केसर लगाओ, माथे पे केसर का तिलक लगाओ, बहुत बढ़िया। मंदिर में लेके जाओ बच्चे को नंगे पांव, केले चढ़वाओ बच्चे से, गणपति जी की आराधना करवाओ। गणपति जी जो कि केतु ग्रह के देवता हैं, उन्होंने तो अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य का दर्जा हासिल कर लिया था। तो इसीलिए गणेश जी को केतु ग्रह के देवता कहा जाता है। तो गणेश जी की आराधना करें, आप देखेंगे आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। जिसका केतु अच्छा होता है उसके जीवन में ही रिद्धि सिद्धि आती है, वह ही अपने काम में परफेक्ट बन पाता है, उसका ही नाम बन पाता है, दूसरे व्यक्ति का नहीं। तो यह चीजें आप ध्यान रख के चलें, छोटे छोटे उपायों से अपने केतु ग्रह को अच्छा करें और जीवन में सुखों की प्राप्ति करें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।